मोदी सरकार ने इस वक्त बजट पेश कर दिया है और काफी प्रतिक्रियाएं यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान की लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान जी, सबसे पहले सवाल यही है कि बजट पे आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन रहा जब आपने सुना? देखिए, बजट निराशाजनक है। देश के जवान, किसान और हर वर्ग को इस बजट से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज के बजट ने निराश किया। और पहली बार शायद बजट के अंदर रेल का जिक्र तक नहीं किया कि रेल को भी हम कुछ, रेलवे के लिए कुछ करेंगे। पहले रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था, उसके बाद एक ही बजट के अंदर आने का डिमांड में रेल को रखा गया, लेकिन आज रेल का जिक्र नहीं किया। और एमएसपी पे खरीद और किसानों की आय दुगनी करने का नारा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग लंबे समय से दे रहे थे, वो कहीं नज़र नहीं आया हमारे को। नौकरियों की, जहाँ तक जवानों के बात, रोजगार की, ये आंकड़ों का मायाजाल है। ये बार बार दिखा रहे हैं कि सीधे खाते में हम पहली तनख्वाह डाल देंगे, तो नौकरी नहीं दे, तनख्वाह किस बात की डाल, मतलब उलझाना लोगों को। कई सरकारी जो पद खाली है उनके बारे में बात नहीं की। सिर्फ दो राज्य, आंध्र और बिहार, चूँकि वो गठबंधन के अंदर है और सरकार उनके बिना नहीं चल सकती, उन दो राज्यों को जरूर पैकेज दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन अन्य जो राज्य हैं, मैं राजस्थान से आता हूँ, वो भी विशेष राज्य के पूरे मापदंड पूरे करता राजस्थान, उड़ीसा, और हमारे देश के अंदर जिन राज्यों में विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उनको बजट के अंदर विशेष स्थान, विशेष पैकेज देने चाहिए। और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही देश के, उन पर नियंत्रण कैसे हो, इसके बारे में, बढ़ती महंगाई को लेकर भी कोई नया इसके अंदर बजट के अंदर नजर नहीं आ रहा। कुछ कर घटाएं, कुछ कर बढ़ा दिए। आम जनता को इस बजट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। विकसित भारत इसके अंदर कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी जो थी, उसका भी जिक्र कर्मचारियों का नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि बजट हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएगा। निराशा। लेकिन जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उनका कहना है कि वो युवाओं के लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां वो स्थापित करने वाले हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखो, निर्मला सीतारमण की हिम्मत है, मैं उसकी तो दाद दूंगा कि अधिकारी बजट बनाते हैं, वो पढ़ देती इतनी देर तक। बार बार आज पसीना भी आ रहा था उनको, क्यों बजट उन्होंने खुद नहीं बनाया था, बार बार पसीना पहुंच रही थी। वो निर्मला सीतारमण जी तो ज़्यादातर सांसदों को जानती भी नहीं। वो शायद लोग उनसे मिलने से ही कतराते हैं। बाकी एमपी होता है, मिनिस्टर के पास जाता तो उसको लगता है मिनिस्टर, चूँकि मिनिस्टर सांसद ही होता है। तो निर्मला सीतारमण जी का जिस तरह उनको देश का 7वां वित्त मंत्री के तौर पर बजट, शायद 7वां बजट होगा उनका, पेश किया, लेकिन जो उनसे वित्त मंत्री के तौर पर उम्मीद सांसदों को, जब सांसदों की उम्मीद वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो देश की जनता की उम्मीद कैसे पूरी कर? कहने को तो कुछ भी कह दो, कह ही रहे हैं मोदी जी। आप बताओ, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण के अब ये आया था, तो उसके अंदर भी कितनी लंबी चौड़ी बात कही। तो मैंने कल ही कह दिया था कि बजट निराशाजनक रहेगा। जवान, किसान और प्रत्येक वर्ग इस बजट से खुश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।